नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से वेद व्यास जी की कथा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत पौराणिक से अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व तनहु जिले नेपाल में हुआ था। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थे। उनकी पत्नी आरुणि और पुत्र सुखदेव थे। भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर उनके सौतेले भाई थे। विचित्रवीर के निसंतान मर जाने के पश्चात सत्यवती के कहने पर अंबिका और अंबालिका के साथ व्यास जी का नियोग हुआ था, जिसके फलस्वरूप पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति से संपन्न थे। द्वीप में जन्म होने और श्याम वर्ण के कारण उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया था। वे बद्री वन में निवास करते थे। ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन गणेश जी ने वेद व्यास जी से सुनकर किया था। जिस गुफा में महाभारत की रचना की गई वह नेपाल में है। उन्होंने चारों वेदों को संकलित किया था। वह त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु होंगे। व्यास जी ने वेदों को चारों भागों में विभाजित करके संकलित कर दिया, जिससे कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर सकें। वेदों के विभाजन के कारण वे वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। पैल, जेमिनी, वैशंपायन, सुमंतु और रोमहर्षि उनके शिष्य थे। उन्होंने ऋग्वेद पैल को, सामवेद जेमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंतु को पढ़ाया। उन्होंने वेदों को रोचक बनाने के लिए पुराणों की रचना की और उन्हें रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी उन घटनाओं के साक्षी रहे जो क्रमानुसार घटित हुई थीं। हस्तिनापुर की सभी गतिविधियां उनके आश्रम तक पहुंचती थीं। समस्या के समय सत्यवती उनके आश्रम चली जाती थीं या उन्हें राजमहल में बुला लेती थीं। जब पांडु एक चक्र नगरी में निवास कर रहे थे, व्यास जी उनसे मिलने गए। उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर कहा कि विधाता ने उसे उनके लिए ही बनाया है, इसलिए उसके स्वयंवर में उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने द्रुपद को भी द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में बताकर उसका विवाह पांचों पांडवों से करने की प्रेरणा दी। वेद व्यास जी ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर बताया कि 13 वर्ष पश्चात क्षत्रियों का महासंहार होगा और उसमें पांडव कौरवों के विनाश के निमित्त बनेंगे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि वनवास काल में भी दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की सहायता से उन्हें मारने की योजना बना रहा था। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन की योजना से सचेत किया था। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के समय उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उसने युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में दर्शन किए और उनके मुख से श्री भगवद गीता का श्रवण भी किया था। वेद व्यास जी लगभग 3000 वर्ष जिंदा रहे। कुछ लोग उन्हें चिरंजीवी भी मानते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर उर्फ यमुनानगर वेद व्यास जी की तपस्या स्थली, उनका मंदिर और व्यास सरोवर जो सरस्वती नदी के तट पर है स्थित है। वह एक महान कवि, लेखक, तत्वदर्शी ज्ञानी और सनातन धर्म के महान आचार्य थे। जब तक हिंदू जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है, वेद व्यास जी का नाम अमर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।